आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लिफ्ट स्किल चैनल पर। तो यहाँ पर अगर हम इंट्राडे ट्रेड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो कुछ पॉइंट होते हैं जिनको अगर हम पहले से क्लियर करके रखें, उसके बाद यहाँ पर काम करना शुरू करें तो हम देखेंगे डेफिनेटली रिजल्ट काफ़ी अच्छे आएंगे। तो यहाँ पर किन किन पॉइंटों को अगर हम ध्यान देते हैं ट्रेड शुरू करने से पहले, एक एक करके मैं आपको पॉइंट बताऊंगा। अब ठीक है, इस मार्केट में हम ट्रेड करना चाहते हैं, वो भी इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं, यानी ये पहले से क्लियर है। जो भी पोजीशन मैं क्रिएट करूंगा वो सिर्फ 3:30 बजे तक के लिए रहेगी, जब मार्केट यहाँ बंद होता है। मेरी किसी भी पोजीशन को मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने डिसाइड कर रखा है मैं यहाँ पर इंट्राडे ट्रेड करूँगा। अब यहाँ पर मेरे पास क्या अवेलेबल कैपिटल है, मान लो मेरे पास एक 10,000 रुपये की अवेलेबल कैपिटल है। अब यहाँ पर इंट्राडे ट्रेड जब भी हम करते हैं तो एक मार्जिन भी अवेलेबल होता है हमारे ट्रेडिंग के लिए, लेकिन यहाँ पर हमें हमारी कैपिटल को पहले से स्पेसिफाइड करके रखना है कि भाई एक 10,000 रुपीज़ मेरे पास हैं, तो यहाँ पर मैं कितने अमाउंट से इस मार्केट में काम शुरू करूँ। मार्जिन का यूज़ करने की कोई भी जल्दी नहीं होना चाहिए। पहले हमें ये तो पता चले कि इस मार्केट से हम कुछ कमा रहे हैं, एक रेगुलर अर्निंग हो रही है। ये तो सेकेंडरी मैटर होता है कि फिर हम कितना मार्जिन यूज़ करें इस मार्केट में। अब मान लो मेरे पास 10,000 है, तो मैंने डिसाइड करा कि अभी मैं सिर्फ 5,000 पे वर्क करना शुरू करूँगा, और जब एक कॉन्फिडेंट हो जाऊँगा कि भाई मेरे 5,000 के 6,000 हो रहे हैं और एक कंटिन्यू मैं यहाँ पर अर्निंग कर पा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आज मैंने ट्रेड जनरेट करा, 5 के मेरे 7 हो गए तो मैंने डिसाइड कर लिया नहीं मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। एक टाइम ड्यूरेशन में अगर मैं कंटिन्यू कमा पा रहा हूँ, मतलब मान लो महीना, 2 महीना, 3 महीने का मैंने एक टाइम ड्यूरेशन दिया जिसमें मार्केट के लगभग तीनों फेज देखने को मिल जाए हमें, तेजी, मंदी, स्टेबिलिटी, हर कंडीशन में मैंने वर्क करा, और यहाँ पर जब देखा कि मेरी कैपिटल बढ़ रही है, उसके बाद मैंने कैपिटल बढ़ाने के बारे में सोचा या मार्जिन यूज़ करने के बारे में सोचा, यानी पहले से मेरी कैपिटल स्पेसिफाइड हो गई। अब यहाँ पर इंट्राडे ट्रेड करना मैंने शुरू करा, तो अगला एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है प्रिडिक्शन का। अब यहाँ पर अगर हम सर्च करेंगे, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं, स्टॉक को प्रिडिक्ट करते हैं। अगर ढूंढने निकलेंगे हम तो लाख तरीके हमें मिल जाएंगे जो अलग अलग लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें पहले से एक स्पेसिफाइड करना है कि भाई किस तरीके को मैं यूज़ करूँगा। यहाँ हमने एक तरीका फाइनलाइज करा कि भाई इस एक तरीके को ही लेके मैं आगे चलूँगा, इसी एक तरीके से मैं यहाँ पर प्रिडिक्शन करूँगा और यहाँ पर खरीदने या बेचने का ट्रेड जनरेट करूँगा। मतलब हर ट्रेड के साथ मुझे तरीके बदलने की ज़रूरत नहीं है प्रिडिक्शन के, यानी एक तरीका पहले से मैंने स्पेसिफाइड करा। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, क्योंकि इंट्राडे हम ट्रेड कर रहे हैं तो जैसा मैं कहता हूँ इस मार्केट का कोई भरोसा नहीं। अगर फ्यूचर का स्टॉक है तो दिन में कितना भी गिर सकता है, कितना भी बढ़ सकता है। अगर यहाँ पर हमने रिस्क रिवार्ड रेशो को पहले से स्पेसिफाइड नहीं करा तो यहाँ पर हमको सडनली बड़ा लॉस भी लग सकता है और एक सडनली बड़ा गेन भी हो सकता है। ये एक तरीके से गैम्बलिंग भी हो सकता है। तो यहाँ पर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, रिस्क रिवार्ड रेशो पहले से स्पेसिफाइड रखें कि भाई कितना रिस्क रिवार्ड रेशो लेके मैं चलूँगा। अब अगला जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो यहाँ पर ये होता है कि भाई एक ट्रेड में कितना कैपिटल मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैंने डिसाइड करा एक जो सिंगल ट्रेड में करूँगा उसमें एक 5,000 रुपीज़ का कैपिटल यूज़ करूँगा, चाहे शेयर कितने रुपए का भी हो। नंबर ऑफ क्वांटिटी से मतलब नहीं है, मेरा एक ट्रेड 5,000 रुपये का रहेगा। तो यहाँ पर हर दिन कैपिटल में फ्लक्चुएशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं कि एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इंट्राडे ट्रेडर को आता है वो अपनी कैपिटल में हर ट्रेड के साथ एक फ्लक्चुएशन करते हैं, जिसके कारण रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आते। क्योंकि अगर हम 80% भी सही हो रहे हैं, यहाँ पर हमने कोई एक ट्रेड करा और यहाँ हमारा वो ट्रेड 10,000 रुपये का था, हम सही हो गए, यहाँ हमें एक कैपिटल गेन हो गया। लेकिन यहाँ पर अगला ट्रेड हमने लाख रुपए का कर दिया, अब यहाँ पर गलत हो गए हम। 80% अगर हम सही हो रहे हैं तो 20% हम गलत भी हो रहे हैं।
यहाँ लाख रुपए के ट्रेड में हम गलत हो गए तो एक बड़ा कैपिटल लॉस लग गया, यानी सर्वाइव करना काफ़ी कठिन हो गया। यानी हमारा अमाउंट पहले से स्पेसिफाइड है, ना इस अमाउंट से बड़ा ट्रेड होगा ना इस अमाउंट से छोटा ट्रेड होगा। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो पहले से अगर हम क्लियर करके रखें और यहाँ काम करना शुरू करें तो यहाँ ट्रेड जनरेट करने के बाद हमें ये प्रॉब्लम नहीं आती कि अब मैं क्या करूँ। और यहाँ पर इस तरीके से जब कंपनियाँ एक 3-3 महीने में रिजल्ट डिक्लेयर करती हैं तो हमको 3:30 बजे बाद जोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि आज मैंने क्या कमाया। हम भी एक क्वार्टरली चेक करें कि भाई एक 10,000 रुपये पे मैंने वर्क करना शुरू करा था, एक 10,000 रुपये का मेरा कैपिटल था, 10,000 के 11 हुए या 10,000 के 9 हुए। हमें लगता है कि नहीं एक सही तरीके से मैं वर्क कर पा रहा हूँ, उसके बाद फिर हम मार्जिन बढ़ाएं, मार्जिन यूज़ करें। लेकिन स्टार्टिंग में कम से कम हम पहले ये तो चेक कर लें कि जो हम काम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।